आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर हफ्ते के इस आगाज़ में। और बहुत सारी दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए दुआएं आपका भाई हमेशा करता है। और आई एम श्योर आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया होगा, मज़ेदार से खाने बनाए होंगे, खूब सारा तफरी एंड खेल घर वालों के साथ वीकेंड बंदा प्लान कर रहा होता है। तो हफ्ते के इस आगाज़ में पहला वर्किंग डे होता है, तो सोचा कि कुछ ना कुछ आज मज़ेदार सा आप लोगों के लिए बनाएं जो घर में बच्चे भी शौक़ से खाएं और बड़े भी शौक़ से खाएं। तो आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल और हम आज आपको बनाना सिखाएंगे दो रेसिपीज़, जिसमें एक है हमारी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी और मतलब क्रिस्पी फ्राइड चिकन है, और दूसरी रेसिपी है हमारी रोटी की रबड़ी। अच्छा, रबड़ी बनाएंगे बेसिकली रोटी से। और इसके साथ आप सबको बताते चलें, आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमसे आई एम सॉरी बात करना चाहता है या किसी भी रेसिपी से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, जब मिठाई की बात आती है ना तो मतलब अब बंदा सोचे कि मिठाई कब आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 8000 साल पहले और 6000 साल कब्ल मसीह जो दौर था उससे भी पहले जो है ना ये मिठाई का काम होना शुरू हुआ, ठीक है। तारीख़ गवाह है, बड़े सगीर पाक व हिंद के जो खानों में मिठाई का जो दौर आया ना, वो जब गन्ने की काश्त जो है वो सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो उससे चीनी बनाया गया और चीनी से फिर मल्टीपल मीठे बनाए गए। और उसके अंदर मतलब मिठाइयों के अगर मैं नाम लूँ तो बेहिसाब मिठाइयाँ हैं, जिसमें गुलाब जामुन है, अमृति है, जलेबी है, बर्फ़ी, खोया एंड ऑल, सारी बहुत सारे मतलब चमचम, मतलब ऐसे नाम लेते ना, रसगुल्ले, रसमलाई, तो पता नहीं कितनी मिठाइयाँ जो है ना हमने देखी हैं और खाने में है। तो रसूल खुदा की सुन्नत भी है कि खाने के बाद जो है मीठा होना चाहिए, तो मीठा सुन्नत के तौर पे आप खा सकते हैं। तो बट मीठा भी फिर मीठे की तरह खाएं, वरना कल्ले जो है ना वो भाई की तरह होते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां नज़र बद से बचाए, रसगुल्ले जैसे हो गए, वाकई में रसगुल्ले जैसा हो गया हूँ अब तो। खैर, तो मिठाई में आज मीठे में रबड़ी है और रोटी की, और इसके अलावा चिकन ब्रोस्ट हम आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा, चिकन ब्रोस्ट, अच्छा ब्रोस्ट की बात होती है तो जितनी भी मल्टीपल फर्म्स जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं जो चिकन ब्रोस्ट सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो फ्रायर लगा होता है, ठीक है जी, जो जिसमें वो मुर्गी फ्राई होती है वो प्रेशर फ्रायर होता है, ठीक है जी। मतलब जिस तरह से प्रेशर कुकर होता है ना, जिसके अंदर हम खाने को, जिसमें मीट को गलाते हैं हम, उसको हम कुकर को एयर टाइट कर देते हैं और ऊपर सीटी लगा देते हैं और उसमें जो है चीज़ पक जाती है, चाहे वो दुम्बा हो, देसी मुर्गी हो या बीफ हो या XYZ, जो भी आपने पकाना है वो कुकर में पका दिया आपने। इसी तरह से मल्टीपल बड़े ब्रांड्स के जो पाकिस्तान से बाहर बड़े बड़े नाम हैं ब्रांड्स के, मैं नाम ले नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं नाम ले लेता, तो जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 20-20, 25-25, 40-40 लाख रुपए जो है ना एक फ्रायर की कीमत है, जिसके अंदर वो मुर्गी आपकी ब्रोस्ट जो है वो फ्राई होती है, ठीक है। जिसके अंदर एक टाइम के अंदर आप 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो मुर्गी जो है वो डाल के फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली चिकन ब्रोस्ट है, ठीक है जी। बट बहुत सारे कंपनीज़ और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो ओपन फ्रायर में भी फ्राई करके आपको सर्व करते हैं। अच्छा, ओपन फ्रायर के अंदर भी जो है ना बड़ा मैकेनिज़्म है, ठीक है जी। आपकी मैकेनिज़्म आपने उसके ऊपर स्क्रीन पे सेट किया हुआ है उसको कि लाइक शुरू का
जो टेम्परेचर है आपका वो 171 है, फिर बीच का जो टेम्परेचर है वो 160 है, फिर बाद का जो टेम्परेचर है वो 171 पे, और कुछ ऐसे हैं वहाँ 160 पे स्टार्ट होता है और 171 पे वो ख़त्म होता है। तो ये भी है, बट बहुत सारी जगहों पे जैसे कि मेरे घर पे, आपके घर पे, आई एम श्योर इस तरह के डीप फ्रायर नहीं होंगे। और हमारे घरों पे इस्तेमाल होती है कढ़ाई, हमारे घरों पे इस्तेमाल होती है देगची और सॉस पैन, ठीक है जी, फ्राइंग पैन, ठीक है जी, इस तरह के बर्तन हम यूज़ करते हैं। और इनमें आप ये ब्रोस्ट किस तरह से बनाएंगे ये आज आपका भाई आपको बताएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अब हम तो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, हम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इंडस्ट्री में हम खाना पकाते हुए आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हमने मल्टीपल रेस्टोरेंट्स ओपन कराए, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया, तो हमारा एक्सपीरियंस है। हम ऑयल के ऊपर ऐसे हाथ रख के बता देंगे कि कितना टेम्परेचर है, बिकॉज के काम करते हैं। आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, इसके थर्मोस्टेट मिलते हैं, सही, थर्मोमीटर मिलते हैं। थर्मोमीटर आपने ऑयल में रखा, आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर क्या है। फिर इसका टेम्परेचर गन मिलती हैं, ठीक है, आपने लेज़र गन होती है, गन से आपने और गन प्रेस किया, आपका ऊपर जो है डिजिटल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि इतना टेम्परेचर है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं इस्तेमाल करना तो एक आटे का छोटा सा टुकड़ा लें और वो ऑयल में छोड़ दें, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि कितना तेल गर्म हुआ है, उस हिसाब से आपने उसमें मुर्गी ऐड करनी है। अच्छा, मुर्गी जो है आप इस्तेमाल करेंगे, मुर्गी को अगर आप जो आई एम सॉरी, जो ब्रोस्ट या क्रिस्पी फ्राइड चिकन या आप फ्राइड चिकन की जब हम बात करते हैं तो मुर्गी का स्किन के साथ होना ज़रूरी है। जो स्किन है, स्किन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है फैट है, सही है, चर्बी है, तो वो स्किन जब आपके मैदे को पकड़ेगा और मैदे के साथ बाइंड होगा और वो जब फ्राई होगा तो वो उसको क्रिस्प कर देगा, ठीक है, और ज़्यादा क्रिस्प कर देगा। अच्छा, वैसे भी स्किन क्रिस्प होती है, बट अगेन जब मैदा पकड़ लेगा तो और ज़्यादा। जब स्किन नहीं होगी तो वो फिर गोश्त के साथ बाइंड होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आता है, इसके बाद आता है मैरिनेशन। जितना ज़्यादा टाइम आप मैरिनेशन के अंदर मीट को रखेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आपका मीट होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बारबेक्यू की मिसाल ले लें, जितने भी हमारे पाकिस्तानी बारबेक्यू हैं, चाहे वो टिक्का हो, कबाब हो, बोटी हो, XYZ, जितनी भी हमारे हैं, मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, अगवानी बोटी है, XYZ, तो उसमें होता है क्या है कि हम एक दिन पहले, जितने भी आप ये रेस्टोरेंट्स में जाके बारबेक्यू ट्राई करते हैं ना, खाना खाते हैं, वहाँ पर आपका वो जो गोश्त होता है सारा, वो एक दिन पहले मसाला उस पर लगा हुआ होता है, बिकॉज के ताकि नेक्स्ट डे उसमें जो स्पाइसेस ऐड हुए हैं विथ फैट वो उसके फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर ले, और आप जब उसको पका कर उसको सर्व करें तो वो फैट जो है उसमें जूसीपन लेकर आए और वो मसाले मीट के अंदर, गोश्त के अंदर जज्ब हुए हुए फ्लेवर्स आपको डिलीवर करें। तो इसीलिए मीट आपका जो चिकन है उसको मिनिमम भी 4 to 6 आवर्स के लिए आपने रेस्ट देना है मैरिनेशन के अंदर, और अदरवाइज़ आप ओवरनाइट उसको मैरिनेशन में रख सकते हैं ताकि फ्लेवर जो है अच्छी तरह से गोश्त में बैठ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर जब ब्रोस्ट की बात आती है, अक्सर आप लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो लेग पीस में से, थाई पीस में से या विंग पार्ट में से, ड्रमेट और विंगेट का जो पीस होता है मुर्गी का, इसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर ब्लड आ जाता है या वो काली हो जाती है। अच्छा, ये ब्लड आना, कच्चा रह जाना, ये वजह क्या है कि उस जगह तक हीट सही तरह से पहुंचती नहीं है, ऊपर से कुक्ड हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। अच्छा, उस जगह के ऊपर आपने उस जगह को ब्राइन करना है। ब्राइन क्या होता है, बेसिकली आप रॉ आइटम को पिकल कुक कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है जी, मतलब पिकल कर लेते हैं, तो वो मीट जो है ना सिरके की मदद से, नींबू की मदद से, ठीक है, आप उस गोश्त को पिकल कर देते हैं, ब्राइन कर लेते हैं। अच्छा, ब्राइन में क्या होता है, वो कच्चापन, मुर्गी गल जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है गोश्त, और जब आप पकाते हैं टेम्परेचर उसको जैसे ही पड़ता है वो मुर्गी बिल्कुल ठक से, क्या बोलते हैं, फटाफट नहीं, ठक से नहीं बोलेंगे, झटपट पक जाती है, ठीक है जी। तो वो मुर्गी आपकी पक गई, आपने निकाला और उसको सर्व किया। अच्छा, मैरिनेशन, अब
अब जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रूम होती जा रही है, ठीक है जी, और माशाल्लाह थैंक्स टू मीडिया के लोगों को अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी और प्लेटफॉर्म से। तो अब इंजेक्शंस आ गए जिससे आप मैरिनेशन को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंजेक्टेड मैरिनेटेड मीट आप अपने घर पे खुद से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने मीट को अच्छी तरह से इंजेक्ट किया मैरिनेशन के साथ, तो वो भी फ्लेवर जो है गोश्त के अंदर तक जज्ब हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको रेस्ट दें, फिर कोटिंग करें और फिर फ्राई करें। जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि हम 2 रेसिपीज़ आज आप लोगों को बनाना सिखाएंगे, जिसमें से एक है ब्रोस्ट की और दूसरी है रोटी की रबड़ी। क्या बात है भाई, क्या बात है, रोटी की रबड़ी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो है आपको ईजिली मिलेंगी। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मुर्गी को आप अक्सर हमारी कंप्लेन आती है कि मुर्गी में ब्लड है, ठीक है, मुर्गी कच्ची रह गई है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, ये मुर्गी है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले नमक देखें, अच्छी क्वांटिटी में आपने नमक ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद, ठीक है, और ये आ गया विनेगर, ठीक है, विनेगर ऐड कर दिया, और विनेगर ऐड करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर दिया पानी, ठीक है। अगर आपके पास विनेगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप विनेगर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें, ताकि इसमें से ब्लड वाली जो कंप्लेन है वो बिल्कुल ना आए। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपका भाई पहनेगा ग्लव्स, और ग्लव्स पहनने के बाद इस तरह से आपने मीट को अच्छी तरह से मिक्स करना है इसी पानी के अंदर, जिसमें सिरका और नमक आपने शामिल किया है, ठीक है जी। ये हो गया डन। इसी पानी में आप इसको डिप करके रखेंगे, और जैसे ही मुर्गी का रंग चेंज होने लगेगा, मीन वाइट साइड पे जाने लगेगा, इट्स मीन कि आपका मुर्गी जो है वो ब्राउन हो गई है। आप इसको छान लें और पानी को डिस्कार्ड आउट कर दें। डिस्कार्ड करने के बाद इसमें नया पानी से एक दफ़ा दोबारा धोएं, ताकि वो जो सारनेस जो इसमें सिरके की है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने, अच्छा, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारे जो है ना इंतज़ार करूं और इसको रेस्ट दूं इतना, तो आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो मैदा है, ठीक है, मैदे में आपने नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, अच्छी तरह से शामिल करना इस तरह से, और उसके बाद ये मैदे में आपने कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने मैदे का मिक्सचर रेडी कर दिया, ठीक है। अब ये हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और चाय में एक तरफ कर देता हूँ, और इसके बाद ठीक है, ये इस तरफ आ गया आपका। अच्छा, मिक्सचर रेडी हो गया। मैरिनेशन के लिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब हमने ये ड्रेन आउट किया इसको, फिर से इसमें हम पानी शामिल करेंगे, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से दोबारा से इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद जैसे ही आप इसका पानी निकाल लेंगे सारा, ठीक है, ये देखें, अब
चिकन का कलर जो है चेंज बिल्कुल लाइट सा हुआ है, क्योंकि स्लाइट सा हुआ है क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के लिए इसको रखा है ब्राइन में, ठीक है। और इसके जो जॉइंट है, जहाँ जहाँ पर हड्डी है, ये हड्डी है, इस हिस्से को आपने इस तरह से खोलना। ये देखें, ये हड्डी बाहर आ गई, ठीक है, ताकि हीट जो है वो अच्छी तरह से, अब ये विंगलेट है और ड्रमलेट है, ठीक है जी। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको खोल लिया और ये हमने यहाँ से इसको खोल लिया ताकि ऑयल और हीट अच्छी तरह से मीट में अंदर तक पहुँच जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके बाद जितनी मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें आप शामिल करेंगे नमक और लाल मिर्च और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे पेपर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अदाब 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 अदाब। नूर, कैसे हैं आप? मैं हमेशा की तरह बिल्कुल। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल हमेशा की तरह ठीक ठाक, जबरदस्त, बिल्कुल। आप एक्स्ट्रा लग रहे हैं। है, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। आपकी आंखें प्यारी हैं, आपको हम इसलिए हैंडसम लग रहे हैं। नहीं शेफ, आज कुछ अलग ही सीन है, वो बताइए जो माशाल्लाह आप एक्स्ट्रा। यार मोहब्बत है आपकी, थैंक यू वेरी मच। और बताएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा है, कभी कभी बारिश, कभी मिला जुला, बाकी रेस्ट चल रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है, बस यही सब चल रहा है। आप बताएं। सीन ऑन, जबरदस्त, बेहतरीन। क्या पकाया, क्या खाया, कुछ बताएं। लिटिल बिट बस पास्ता ट्राई किया था, पास्ता बस वही ट्राई किया, अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया। अच्छा, आपकी शागिर्दी में रह के बहुत कुछ सीखे। क्या चीज नूर, आवाज आपकी कट गई, दोबारा बोलिएगा। आपकी शागिर्दी में रह के जरूर सीखेगी नूर, इंशाल्लाह एक दिन हम भी कुछ ना कुछ अच्छा बनाएंगे। अरे आप अच्छा बनाते होंगे, जब आप कराची आएंगे ना हम दोनों मिल के शो करेंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ रही हूँ, इंशाल्लाह हम कुछ ना प्लान करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी शो में तो डेफिनेटली मस्त। हाँ जी बस डन सीन है नूर, इंशाल्लाह नूरी कराची आ रही है असद भाई, फिर हम मिल के शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच नूरी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, अब अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया, ठीक है जी। मुर्गी को इधर हमने मैरिनेट कर लिया। अब इसमें आप चाहें तो मैरिनेशन में हॉट सॉस ऐड कर लें, सिराचा सॉस ऐड कर लें, टबैस्को ऐड कर लें, सोया सॉस ऐड कर लें, जो भी मसाले आप शामिल करना चाहते हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, ठीक है जी। फिर दूसरी तरफ जो फ्लावर का मिक्सर था, इसको भी आपने वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स। और वंस जब ये मिक्स हो जाता है, ये हो गया डन। और अब आपने क्या करना है, ये फ्लावर का जो मिक्स बनाया है, ये अंडे में आपने इस तरह से 2 चमचे जो हैं शामिल कर लिए कि इसका मिक्सचर अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो जाए, ठीक है जी। वंस ये पेस्ट रेडी होता है इस तरह से, अब इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे पानी, ठीक है जी। ये हो गया पानी शामिल इसके अंदर। ओ माय गॉड, वाह भाई वाह, ये हो गया डन, ठीक है। और वंस जैसे ही ये डन होता है तो हमने क्या करना है, ये आपका चिकन इस तरह से आपने फ्लावर कोट किया, ठीक है।
ये बटर कोट किया और बटर कोट करने के बाद थोड़ी देर इसको आपने स्टे दिया कि ड्रेन आउट हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा से आपने इसको फ्लावर कोट किया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसको सिंपली हमने ऑयल में इस तरह से फ्राई होने के लिए शामिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम पे रखा है और ये देखें मैंने एक जो है ना ये ड्रम स्टिक जो है इसको, अच्छा इसकी कोटिंग चेक करें कि किस तरह से इसको हमने कोटिंग किया था। सिंपली फ्राई किया और इसको हाफ डन करके हमने निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये इस वक्त यहाँ पर पेपर नेपकिन पे ऑयल गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ जो रोटी की रबड़ी बनेगी उसमें हमने दूध और रोटी तोड़कर ऐड किया और उसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा इसमें एक काम और हम ये करते हैं कि इसमें रोटी भी कुकड हो रही है, ठीक है, पकते रहेगी रोटी, और साथ में हम इसमें चीनी जितना आपने इसमें मीठा ऐड करना है उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये आपने शामिल कर दिया। अच्छा अब फ्राइड चिकन बनानी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 पीस मैंने चिकन के लिए, ठीक है जी, इसको हमने सिंपली मैदा कोट किया और मैदा कोट करने के बाद ये जो बैटर हमने बनाया था ये बैटर कोट किया। अब इसको फिर मैदा कोट करूँगा और फिर बैटर कोट करूँगा और दोबारा मैदे में, ठीक है जी। इस तरह से एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बिलाल भाई? मैं ठीक ठाक। मेरी बहना कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वहाँ से नौरीन बात कर रही, माश की दाल का जो मैंने बोला था आपसे। मैंने आपकी फरमाइश आपके भाई ने बना पूरी भी कर दी, पता है आपको? हाँ मैंने वैसे ही बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही बनी थी जैसे आप। क्या बात है, क्या बात है, मजा आया? हाँ बिल्कुल मजा आया। क्या बात है, क्या बात है। भाई आप लोग इस तरह से ट्राई करने के बाद ना फीडबैक देते हो ना तो भाई का दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम देखते ही रहते हैं रोजाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरी बहना। कोई और फरमाइश है आपकी तो बताएं। बस फरमाइश नहीं है कोई भी, बच्चे से ही बात करने की आपसे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें। भाई की आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये देखें अब यहाँ पर हमने इसको ये जो पीसेस हमने इसमें ऐड किए हैं ये बिल्कुल लाइट जो है ना इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई होगी, ज़्यादा इसके ऊपर मैदा कोट नहीं होगा, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल लाइट कोटिंग है, ठीक है जी। ये चेक करें, ठीक है, फ्लेक्स जो हैं बहुत कम हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 पीस और लिए, ठीक है, इनको अच्छी तरह से आपने मैदा कोट करना है, ठीक है। और मैदा कोट करने के बाद ये आपने इनको अच्छी तरह से बैटर कोट किया, ठीक है। और बैटर कोट करने के बाद अब जब आप इसको मैदे में फोल्ड करेंगे ना वो किस तरह से करेंगे ये आपने देखना है, ठीक है जी। अच्छा स्किन के साथ होगी अगर चिकन तो फिर तो क्या बात है, इसका रिजल्ट और खूबसूरत आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ठीक है इसके ऊपर, अच्छा जितना बड़ा बोल होगा उतना आपकी जो चिकन की जो मिक्सिंग है ना वो आसानी से होगी और अच्छी होगी, ठीक है। ये देखें इसके फ्लेक्स जो हैं इससे ज़्यादा अच्छे आएंगे जो पहले हमने शामिल किया है, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसको कलर आ चुका है इन 2 को, ठीक है। तो जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आता है इसको निकाल कर हम साइड पे रख देते हैं और एक साथ ही हम इनको फुल डन करेंगे, ठीक है जी। ये देखें अब इसके फ्लेक्स आप चेक करें तो इसके ऊपर जो फ्लावर की जो कोटिंग है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बेसिकली बताया कि चिकन को आप
किस किस तरीके से कोट कर सकते हैं फ्लावर और फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बाकी का जो चिकन है उसको हम सिंपल लेके चलते हैं ताकि मेरा काम भी हो जाए और मैं आगे दूसरी रेसिपी की तरफ भी चला जाऊं। तो ये थोड़े से पकोड़े स्टाइल के बनेंगे चिकन के पीसेस। ठीक है, क्योंकि इनकी कोटिंग अलग होगी। ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको बैटर कोट किया और सिंपली लाइट सा फ्लावर कोट करने के बाद इस तरह से आपने इसको फ्राई करने के लिए शामिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये परफेक्ट। और ये आपने इस तरह से को डन किया और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसको भी फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और भाई कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरी बिलाल भाई, मैंने आपसे फरमाइश करनी है, मुतंजन बनाना सिखाएं। मुतंजन डन हो गया जी, डन हो गया। इससे पहले भी हमने बनाई है रेसिपी, बट इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी फरमाइश हम पूरी करें। मेरी बहना, नाम क्या है आपका? अजरा सिद्दीकी। हाजरा? अजरा सिद्दीकी। अजरा सिद्दीकी। ठीक है अजरा मेरी बहन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इमरान भाई ये नोट कर लें मुतंजन की फरमाइश। इंशाल्लाह इस वीक के एंड में हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हो। दूसरी फरमाइश मेरी ये थी कि आगा अब्बास को आपने बुलाया ही नहीं। बताइएगा फ्राइडे को आगा अब्बास क्यों नहीं आए थे असद भाई? बीमार थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ जी, इस वजह से नहीं आ पाए। ये मेरी फरमाइश रह गई है कि आप आगा अब्बास को बुला लिया करें कभी कभी। हम तो चाहते हैं कि आगा अब्बास हमारे साथ आएँ, बट वो कुछ ना कुछ उनकी, क्योंकि वो भी मसरूफ़ इंसान है, आपको पता है बहन। तो हाँ जी। इंशाल्लाह बट कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपकी ये फरमाइश भी हम पूरी करें। ठीक है, चलो मेहरबानी आपकी, आपका शो इतना अच्छा है, मैं तो रोजाना देख कोई मिस नहीं करती आपका शो। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये चिकन फ्राई हो गई, ये डन होती है। ये देखें रिजल्ट आपके सामने, सबके के अलग अलग पीस हैं, अलग अलग क्रस्ट है और कलर देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसको अभी हमने और डार्क कलर देना है, एक दफ़ा और फ्राई होगा। जब तक जो हमारी रबड़ी है इसको मैं अच्छी तरह से पका के रिड्यूस करूँगा, कॉर्नफ्लावर का मिक्सर बना लूँगा। क्या बात है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, अब कॉर्नफ्लावर ऐड करके और इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है जी। और जो मिक्सचर था रबड़ी का, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, दूध में रोटी तोड़कर आप शामिल करेंगे और उसको पका लेंगे। जैसे ये रोटी नरम होगी, इसमें फिर आप चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आप इसमें इलायची शामिल करेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद खोया शामिल करेंगे और दोबारा पकने के लिए रख देंगे और ये कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। ठीक है जी। और वंस जैसे ही ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है, ठीक है जी, इसमें आपने केवड़ा एसेंस हल्का सा बिल्कुल शामिल किया और उसके बाद इसको आपने मिक्स कर लिया। ठीक है जी। और एक तरफ कॉर्नफ्लावर मेरे पास रेडी है, तो समझे कि हमारी रबड़ी तैयार है। दूसरी तरफ चिकन के कुछ पीसेस मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे जिनको अच्छा कलर आ गया था, और ये पीस एक और है जिसको कलर आ गया है, इसको भी हम निकाल कर यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो क्रस्ट का लेवल है, ठीक है जी, वो आप नोट करें। सबके अलग अलग हमने रखे थे जिस तरह से, ठीक है, फ्लेक्स सबके ऊपर जो है ना मैदे के, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से आए हैं क्योंकि हमने किया ही ऐसा है। ठीक है। अब ये ड्रम स्टिक जो है, अब ये देखें आप, ये ड्रम स्टिक के ऊपर कोटिंग अलग है। ठीक है। अब ये वाली ड्रम स्टिक जो है इसकी कोटिंग अलग है। ठीक है। ये प्लेन स्मूथ है और ये थोड़ी सी फ्लेकी है। ठीक है। तो दोनों अलग हैं
और बाकी के जो 3 पीस हैं इनको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, बट वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हम इसको निकाल कर आपको सर्व करके दिखाएंगे। ठीक है, मीनवाइल हम क्या करेंगे, जब तक हमने करना ये है कि गार्लिक मायो सॉस बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मेयोनेज़ के अंदर, मायोनीज़ के अंदर आपने सॉल्ट, पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर और बहुत सारा गार्लिक पाउडर उसमें शामिल करके आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा मिल्क, क्रीम ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी कर लें। आप समझे कि आपका गार्लिक मायो रेडी हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो तरीका है कि आप यहाँ पर मायोनीज़ ले लें। अच्छा, मायोनीज़ मार्केट में कई तरह के मिलते हैं, रियल मायो भी मिलता है, क्लासिक भी मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स के आपको मायोनीज़ मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम ऐड की इसमें, और फिर इसके बाद ये हमने इसमें नमक हस्बे जायका ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो लीमू था, ओ माय गॉड, लीमू का रस ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, लीमू का रस शामिल करने के बाद ये देखें परफेक्ट कलर आ चुका है चिकन को, और इसके बाद ये हमने इस तरह से निकाल कर ये यहाँ रख दिया, और ये पीस भी खूबसूरत कलर, और ये इस पीस का भी क्या बात है। अब देखें, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके भाई की मेहनत है, ये विदाउट स्किन, मतलब बग़ैर छिलके वाली मुर्गी के हम ये रिज़ल्ट लेकर आए हैं। अगर तो ये छिलके वाली मुर्गी होती तो इसका रिज़ल्ट इससे 10 टाइम बेहतर आता और ख़ूबसूरत आता। ठीक है, तो यहाँ पर वंस जैसे ही इसमें बबल्स आ जाते हैं, ठीक है जी, रबड़ी में, तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लावर का पानी आपने बनाकर इसमें शामिल करना है, और थोड़ा थोड़ा इसमें आप शामिल करके इसको चूल्हे के ऊपर अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे ही वापस थिक हो जाती है, इट्स मीन कि आपकी रबड़ी रेडी है। ठीक है, ये है शॉर्टकट। अदरवाइज जो रबड़ी बनती है वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि दूध को उबालते हैं, उसके स्किन बनती है, हटाते हैं, फिर स्किन बनती है, फिर हटाते हैं, फिर चीनी एंड ऑल सारी चीज़ें, तो वो एक, मगर ये हमने शॉर्टकट निकाला है। ठीक है, ये देखें, वाह। इसके बाद मेक श्योर के जले ना, हाँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इस तरह से ये रेडी। ठीक है, एक बॉईल देंगे और रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। ये हो गया डन। जलाना नहीं है आपने, टाइम टू टाइम इसको हिलाते रहें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जिस पॉइंट पे आपको चाहिए उस पॉइंट पर ये आ जाए। ठीक है, इसके बाद इस तरह से आपने, ठीक है, ये रबड़ी निकाल ली। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर आप लगाएंगे चांदी का वर्क और एक कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जलाल भाई? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? आप कैसे हैं जलाल भाई? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप जिस तरह का चिकन बना रहे हैं मुझे इस तरह का पसंद है, लेकिन मेरे से बनता नहीं है ये। बस आज आपके भाई ने जो बनाई है ना रेसिपी, तरीका जो बताया, बस इस तरीके को प्रॉपर अच्छी तरह से फॉलो करके बनाना, इंशाल्लाह बनेगी। मैं हर जो भी अब डिश बनाती हूँ ना, मैं करती वैसे ही हूँ, लेकिन कुछ खराब हो जाती है मुझसे। वो एक दो दफा जब आप बनाओगे ना तो एक दो दफा गलत होगी, फिर बाद में सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एक और बात बताइए, आप स्मार्ट कैसे हुए हैं? मैंने तो बहुत दवाइयाँ की, मैं नहीं स्मार्ट हो रही। क्या चीज? आप स्मार्ट हो गए ना, तो आप किस तरह स्मार्ट हुए हो मुझे भी बताएं, मैंने भी होना है स्मार्ट। हाय, आपका भाई तो इधर कल्ले शल्ले देखो ना भाई के कितना मोटा हो गया। यहाँ पे ये देखो, गाल देखो। लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह इतना प्यारा शोर है। हाँ बहुत माशाल्लाह लग रहे हैं भाई। ये हम आप जैसी बहनें मेरी जो हैं उनकी दुआएं हैं, तो आपका भाई चल रहा है ना यार। मेरे छोटे भाई हो, अब माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी दुआओं में भाई को इसी तरह याद रखें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर ना हमने अब किया है क्या, गार्लिक का जो चॉप गार्लिक था फ्रेश, ठीक है जी, वो इसमें शामिल किया हमने गार्लिक मायो में। और उसके बाद इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी रनी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी थिक था, तो हमने इसमें हल्का सा पानी शामिल किया और उसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। देखें, ये हमारे पास गार्लिक मायो भी रेडी हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आपने देखा हमने बनाई मज़ेदार सी दो रेसिपीज़, और आई एम श्योर आप लोगों को ये रेसिपी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आएगी जब भी आप इसको बनाकर खाएंगे और ट्राई करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का लिंक है। अच्छा जी, रोटी की रबड़ी, रोटी इसके अंदर आप रात की बची हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह की बची हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की चपाती, नान, पराठा, जो भी आपके पास है आप उन ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकते हैं। इसमें फिर दूध है, खोया है, इलायची है, केवड़ा है, इन सारी चीज़ों को शामिल करके आपने अच्छे से इसको पकाना है। जब ये वंस नरम हो जाए तो इसमें कॉर्नफ्लावर से इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करना है, और उसके बाद इसके ऊपर चांदी का वर्क और थोड़ा सा खोया फॉर फ्लेवर एंड बहुत सारा पिस्ता बादाम उसके ऊपर ऐड करके आप उसको सर्व करें। मज़ेदार सी रोटी की रबड़ी। अच्छा जी, फिर इसके बाद चिकन ब्रोस्ट की जब बात आती है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अच्छा, सिर्फ मैदे के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं। मैदा कॉर्नफ्लावर मिक्स करके फिर इसके अंदर आप नमक, काले मिर्च, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, पेपर एंड ऑल सारी चीज़ें शामिल करके भी आप मिक्सर बना सकते हैं। बट जो हमने बनाया वो सिंपल मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये चार चीज़ें शामिल कर हमने बेस बना लिया। अंडे को और उसी मैदे को निकाल कर थोड़ा सा अंडे में शामिल के पानी के साथ बैटर बनाया। मुर्गी को मैरिनेट किया। अच्छा, मैरिनेशन में जिस तरह से हमने रेड चिली पाउडर डाला, आप लाल कोटी हुई मिर्च डालें, हॉट सॉस डालें, तबास्को डालें, सराचा डालें, सोया सॉस ऐड करें, वोस्टरशायर सॉस ऐड करें, या XYZ जो भी फ्लेवर्स आप उसमें ऐड करना चाहते हैं आप फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। मगर किसी भी तरह का ऑयल वाली चीज़ जो है उसके साथ कांटेक्ट में ना आया। अगर ऑयल मुर्गी के साथ कांटेक्ट में आया तो वो फिर फ्लावर को ग्रिप नहीं करेगा, फ्लावर को नहीं पकड़ेगा। तो आपने इसको अलग रखना है, तो कोट करके फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद गार्लिक मायो के साथ आप इसको सर्व करें, और ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आई एम श्योर घर में बच्चे हों या बड़े हों सबको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ है टाइम ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।